24 आवर्स एफएफ में आपका स्वागत है। आपको अगर आज का एपिसोड पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे विंग भाग के आके अपने लेंजन के रूम में जिंक्सी में आके बैठ जाता है और डरा हुआ रहता है। जिंक्सी पूरी अंधेरे में रहती है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, लेकिन वो बहुत घबरा गया होता इतना गंदा रूप देख के वेंचाओ का और शीशे का। तो वो पीछे जाके छुप जाता वहाँ पे एक बड़े से बॉक्स के पीछे। और लेंजन बहुत देर तक विंग को ढूंढता रहता है, उसे समझ में आता है कि विंग गया ही कहाँ। तब से उस दिन से मेरे से मिला ही नहीं, काफ़ी टाइम हो गया विंग से मिले हुए। तो बोलता खाने का टाइम भी हो गया, विंग ऐसे गया कहाँ। बेचारा परेशान होकर घूम रहा था और बोलता ठीक है मैं जिंसी में जाता हूँ और उसके बाद में थोड़ी देर में विंग से दोबारा उसके रूम में जाके मिलूँगा। जैसे वो देखता है कि विंग वहाँ पे है, एक लंबी लंबी सांसें लेके सिसकियाँ ले रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो जब उसके पास जाने लगता है तो उसके बॉडी में से जो हीट रहती है, यानी वो हीट में यानी उसे हीट आ गई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है और काफ़ी बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अपनी तरफ उसको खींच रही होती है उसकी हीट। और वो बोलता है कि ये क्या हो गया, ये हीट में आ गया है फिर से, ये तो बहुत मुश्किल हो गई, यानी अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है। तो फ़ौरन डोर खिड़कियाँ सब बंद कर देता है और एक तलिस्मान को निकाल के पूरे अंदर बाहर कर देता है, ताकि जिससे कि किसी को विंग की स्मेल ना आए। वो ओमेगा है ना, इसलिए उसकी बॉडी की स्मेल किसी को ना सुनाई दे और ना ही किसी को सेंट हिनेल हो, इसलिए वो जल्दी से सब बंद कर देता है तलिस्मान के थ्रू। थोड़ी देर में हमारा विंग को वो उठाता है और जब लाइट जलाता है तो वो देखता है कि क्या बोलते हैं, वो पूरी हालत उसकी ख़राब हो गई होती है। पाँव में हाथ में उसे चोट लगी होती है और वो बहुत बुरी तरह से काँप रहा हाफ रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, उसकी आंखें भी ऊपर नीचे हो रही होती है। बेचारा बहुत डर गया होता है, बहुत सहम गया होता है। रोप उसके फट गए होते हैं, घुटनों से खून निकल रहा होता है, हाथों में से भी कोहनी में चोट लग गई होती है और पूरी तरह से वो पसीनों में भीग गया होता है। और वो लेंजर उसकी हालत देख के उसे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ, अब पूछूँ क्या। इसे मैंने सुबह ही तो छोड़ा था और ये एक ही बार क्यों इस तरह से हो गया, जैसे कि अपने आप को बचा रहा था किसी से। ये क्या हालत हो गई। वो अपने बालों को खींचता है कि थोड़ी देर में दूर हुआ और विंग की ये हालत हो गई। वो उसे गोदी में उठा के अपने पाँव में बिठा के और फ़ौरन ही उसको एक कपड़े से पूरा मुंह और उसका हाथ पाँव पूरी तरह से क्लीन करता है और डिटोल एक दवा लाके पूरी तरह से उसके हाथ पाँव में लगाता है और उसको बोलता है अपने रोप्स चेंज कर लो। तो वो उसे जिस तरह से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो कोई अलग ही दुनिया में खो गया है विंग। उस तरह बस उसकी सांसें ही चल रही होती है और वो बेचारा परेशान होता है, आखिर हुआ क्या इसके साथ, उसे समझ में नहीं आता। तो बोलता है ठीक है मैं ही तुम्हारे रोप्स चेंज कर देता हूँ और पूरी तरह से उसको रोप्स निकाल के एक नया रोप्स पहना देता है। अपने रोप्स ही पहनाता है क्योंकि विंग के रोप्स तो होते नहीं है लेंजन की जिंसी में, तो अपने रोप्स पहना देता है और थोड़ा सा ऊपर कर देता है और बांध देता है उसे एक धागे से, जिससे वो पाँव में ना आए और हमारा विंग गिरे ना। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे एक हीलर आके डोर मारता है। तो बोलता अब कौन है, बोलता कौन है आप। तो बोलता मैं हीलर हूँ, बाहर के गार्ड ने कहा था कि मास्टर वे को बहुत चोट लग गई थी तो उनको जल्दी से हील हो जाए वो, इसलिए उन्होंने मुझे संदेशा दे के बुलवाया था। तो बोलता आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए मैं डोर खोलता हूँ। तो विंग बोलता विंग बैठो और ये पानी पियो। विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तो वो विंग को हाथों से शोल्डर पकड़ के विंग क्या हुआ तुम्हें बोलता है। तो वो डर जाता, हाँ बोलता तो क्या हुआ तुम्हें, मैं आधे घंटे से देखो तुम्हें रोप चेंज कर दिया, तुम्हें हाथ में पट्टी कर दिया, क्या हुआ तुम्हें बोलता है। हाँ मैं बोलता हूँ। तो बोलता है तो बोलो ना, मुझे वेंचाओ और सुशे ने पकड़ लिया था, पर तुम वहाँ बाहर क्यों गए थे गुस्से से। मैं इसलिए गया था, रास्ते में तुम्हारे अंकल मिल गए थे मुझे, उन्होंने मुझे बहुत इंसल्ट किया था, बहुत गालियाँ दिया था और कहा था कि तुम अपनी माँ जैसे ही हो, तुम
अच्छे नहीं हो, जैसे कि मैडम ये तुम्हारे साथ बिहेव करती है। पहले मैं सोचा था तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम बेचारे हो, तुम्हें प्यार डिज़र्व करते हो, लेकिन तुम यहाँ पढ़ने आए थे, मेरे बेटे को फंसाने आए थे, मेरे नेफ्यू को। तुम बहुत लो क्लास के हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे बेटे का फ्यूचर ख़राब मत करो, मैं उसके लिए कोई दूसरी लड़की देख रहा हूँ, और बिल्कुल भी उसके पास मत जाना, दूर रहना। ये बात उन्होंने कहा तो मुझे बहुत हर्ट हुआ लंजन। लंजन मैं भाग गया था वहाँ से रो के तकलीफ़ से, और मैं जब भाग गया तो सडनली मैं रोड में गिर गया। तो वेंचाओ ने मुझे उठाया और कहा, बेचारा विभूषण कितना हर्ट हो गया है ना, चलो इसे उठाते, इसकी मदद करते हैं, क्यों है कि नहीं। तो बोलता हाँ हाँ मदद करते हैं। फ़ौरन उठा के मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे वो लोग, मैं बता नहीं सकता वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। अच्छा है कि वेंचिंग का भाई वेल्डिंग आ गया और उसने मुझे जल्दी जाने के लिए कहा। अब मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था लेंजन। वो बोलता है मेरे को समझ में नहीं आया था, तुम्हारे अंकल की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आया, डरते उड़ते गिरते उड़ते। तो गार्ड ने कहा आप जाइए, आपको चोट लगी है, मैं हीलर को भेजता हूँ। तो मैं आया और मुझे होश ही नहीं, मैं कब आके तुम्हारे बेडरूम में बैठ गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी एजेंसी में नहीं आना चाहता था। तो लैंजन से गले लगा बोलता है, विंग ये तुम्हारा ही रूम है, आज नहीं कल नहीं हमेशा की तुम यहीं रहने वाले हो, और तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारे साथ बुरा करने वालों का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा, उनको मैं इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रखूँगा। वो जब गुस्से से तलवार लेके जाता बोलता, नहीं लैंजन ऐसा मत करो, अंकल गुस्सा हो जाएंगे और वो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, प्लीज़ लैंजन। ऐसे बोल के बहुत ज़ोर से रोने लगता है और बेहोश हो जाता है। तो बोलता है, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ होश में आ जाओ। बोलता है तो होश में नहीं आता है। तो बोलता है, हीलर हीलर डोर के बाहर है, मैं भूल कैसे गया। फ़ौरन डोर खुलता, बोलता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया, मैं बहुत परेशान था। बोलता हाँ राजकुमार मैं देख सकता हूँ आप परेशान हैं, क्या हुआ है। तो बोलता है ये हमारे विभूषण है, ये हमारे पास गुस्से में पढ़ने के लिए आया था, ये तो आप इसे ज़रा देख लीजिए। तो देखता है तो बोलता है, नहीं इन्हें किसी चीज़ का बहुत सदमा लगा है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इनको। और एक बात मास्टर, आप ज़रा ख्याल रखिएगा, इनको हीट आ गई है, तो आप तो जानते हैं ना कि अल्फ़ा से दूर होना चाहिए ओमेगा को, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इन्हें। और ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्या मैं आपके अंकल को भी बता दूं। तो लैंजन बोलता है, नहीं आपने मुझे बता दिया ना, ये बहुत है, धन्यवाद। बोलता है आप जाइए, अब जब भी ज़रूरत हो तो आप आ जाइए। बोलता है आप याद रखिएगा, वो एक ओमेगा है तो आप उसका ध्यान रखिएगा। तो बोलता मैं याद रखूँगा ये बात को। और थोड़ी देर के बाद में वो पूरे रूम में तलिस्मान लगा देता है और वो परेशान हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, विंग को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो गया मेरे लिए। तो थोड़ी देर के बाद में उसका बड़ा भाई आता है, डोर को लॉक करता है। अब बोलता है अब कौन आ गया, मैं क्या करूं। तो अब मैं डोर खोलूँगा तो विंग को बॉडी का स्मेल जाएगा, कौन है। तो बोलता है हमारा लैन चचैन, बोलता है कि लैंजन मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई। तो बोलता है भाई मैं डोर नहीं खोल सकता हूँ। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है मैं अगर आपको बताऊँ तो आप बात अपने तक रखेंगे। तो बोलता है हाँ बोलो भाई, मेरे साथ विंग है, विंग भूषण। बोलता है हाँ तो क्या हुआ, डोर खोलो ना। तो बोलता है भाई उसे हीट है। तो बोलता है तो तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, तुम बाहर निकल आओ। तो बोलता है भाई मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है और मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत परेशान हूँ मैं। तो बोलता है तो बाहर आके बात कर, क्यों नहीं करते हो। तो बोलता है यही ठीक रहेगा। तो वो जब जाने लगता है तो विंग पकड़ लेता है, लेंसर मत जाओ मुझे छोड़ के, मुझे भी लेंसर से डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो बोलता है मैं क्या करूं, मेरा रहना ठीक नहीं है विंग। तो बोलता है लेंसर मुझे छोड़ के मत जाओ, और वो उसे हक कर लेता है जोर से। तो हमारा लेंसर परेशान हो जाता है। तो बोलता है भाई मैं जो कहना चाहता हूँ क्या सुन सकते हैं क्या। बोलता है हाँ भाई, विंग को अंकल ने बहुत हर्ट किया है, लेकिन अंकल ने क्यों विंग की इंसल्ट की है। तो बोलता है अंकल को पता चल गया कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। तुम विंग से प्यार करते हो कब से। तो बोलता है थोड़े दिनों से ही। तो
ऐसा वो अपनी बताता है। तो बोलता है भाई मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय।